भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा सांस रोक देने वाला लो स्कोरिंग फाइनल मैच जिसने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी और हाथ में था मात्र एक विकेट। और श्रीलंका बालों ने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ललकारते हुए यह तक कह दिया कि धोनी, अगर तुझ में दम है तो इस मैच को जीत कर दिखा। दोस्तों, ये कहानी है साल 2013 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले की। धोनी और श्रीलंकाई कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस धोनी के पक्ष में गिरता है और धोनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है। श्रीलंका टीम पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है। उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों शानदार शॉट खेलकर अपनी टीम के स्कोर मात्र 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के तीसरे ओवर में उपुल थरंगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे बैठा 29 गेंदों में मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाता है। अब यहां से पारी को संभालने के लिए कुमार संगकारा मैदान पर आता है। भुवनेश्वर कुमार के 14वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे जयवर्धना भी अश्विन को कैच थमा बैठा और श्रीलंका टीम को 49 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। यहां से लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए कुमार संगकारा का साथ देने लाहिरू थ्रीमान मैदान पर आते हैं और आते ही कुमार संगकारा के साथ मिलकर यहां से क्लासिकल बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और यहां इसी सिंगल के साथ कुमार संगकारा अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में उठाकर जोर से लहराते हैं। स्टेडियम में मौजूद श्रीलंकाई खिलाड़ी और फैंस उनके इस शानदार शतकीय पारी को देखकर बैठे बैठे अपने स्थान से उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि कुमार संगकारा और लाहिरू थ्रीमाने के साथ मिलकर इस फाइनल मुकाबले में अपनी लड़खड़ाती पारी को काफी अच्छी तरह से संभाल चुके थे और साथ ही साथ अपनी टीम के स्कोर को भी 33.4 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा देते हैं। और इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 50 ओवर में भारतीय टीम को 202 रन का लक्ष्य देती है। वैसे तो ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आज किसको क्या पता था कि यह मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा। और यदि आप दिल के मरीज हैं तो इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह मैच कुछ ऐसा ही था। और जब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, हिटमैन और गब्बर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और उतरते ही गब्बर ने शुरू से ही अपनी स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। शुरुआत में गब्बर ने कुछ शानदार शॉट खेले जिन्हें देखकर ऐसा जरूर लगा कि आज ये अपनी टीम की एक पारी को मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे। लेकिन 90 ओवर की चौथी गेंद पर कुमार संगकारा को कैच दे बैठे और 35 गेंदों में मात्र 16 रन की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जिनसे आज संपूर्ण भारतीय को उम्मीद थी, पर वे भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए और मात्र 2 रन बनाकर कुमार संगकारा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 27 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में दूसरा झटका लग चुका था। अब भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आता है और आते ही हिटमैन के साथ मिलकर यहां से अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालते हैं और शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते इसी एक लाजवाब चौके के साथ दिनेश कार्तिक ने हिटमैन के साथ मिलकर अपनी अर्धशतकीय पार्टनरशिप पूरी कर ली और अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को काफी अच्छे से संभाल लिया। लेकिन यहाँ कार्तिक भी स्लिप में कैच दे बैठे और भारतीय टीम को 77 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में तीसरा झटका लग चुका था। दिनेश कार्तिक 33 गेंदों में मात्र 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब रैना बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं और आते ही एक धमाकेदार चौका लगा देते हैं, जिसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे और भारतीय खिलाड़ी उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन अब यहां से रोहित शर्मा भी अपनी पूरी तरह से रंग बदल चुके थे और लगातार चौके पर चौका लगा रहे थे और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ रोहित शर्मा अपना शानदार शतक पूरा कर लेते हैं। हर भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ी उनके शानदार शतकीय पारी को देख तालियां बजा रहे थे। लेकिन अब यहां से मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। दोनों बल्लेबाजों की यहां से धुआंधार बल्लेबाजी को देख
अब ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 14 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। अगला ओवर डालने रंगन हैरात आता है और आते ही अपनी पहली गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चितकर पवेलियन का रास्ता दिखाता है। अब यहाँ धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन उनके आते ही कुमार संगकारा ने सुमेश रैना को भी आउट कर देते हैं। अब तो श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान में नंगा नाच कर रहे थे। वहीं पर अब ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से उदास हो चुके थे। अब यहाँ भुवनेश्वर कुमार अपने कप्तान का साथ देने मैदान पर आते हैं, लेकिन भारतीय कप्तान MS धोनी ने तुरंत मलिंगा के 40वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर पूरे श्रीलंका को कह दिया। लेकिन अगले ही पल भुवनेश्वर कुमार भी LBW आउट हो जाते हैं और 15 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब यहाँ सिर्फ ईशांत शर्मा ही आखिरी विकेट बचे थे। भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 22 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी, इसलिए भारतीय कप्तान MS धोनी यहां से स्ट्राइक अपने पास रखते हुए कुछ शानदार शॉट खेलते हैं। लेकिन अगली बॉल पर धोनी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और पूरी श्रीलंका को नेस्तनाबूद कर दिया। तो मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी की ये पारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।